मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है, फौजी जवानों के बरवक्त और मौसर जवाब से दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया है। आईएसपीआर का ये बताना है, मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर यह दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जो कि जवानों की जानिब से नाकाम बना दिया गया है, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। आपको 3 नवंबर को ग्वादर में, जो कि बलूचिस्तान में है, चाइना की वहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ग्वादर पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप सब लोगों ने सुना है। वहां पे एक अटैक हुआ है, ठीक है जी, और अटैक हुआ है, इसमें 14 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं, 14, और इनको एक अटैक में उड़ा दिया, इनको अटैक में जान से मार दिया और ये खत्म हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज, खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह है जिसका नाम है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान 24 घंटे के अंदर वो वहां से तालिबान वाला धमकी देता है, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर क्या नतीजे होते हैं। 14 इनके बंदे फड़का दिए बलूचिस्तान में, ग्वादर पे, पाकिस्तानी आर्मी। और दूसरा, यहां पे डेरा इस्माइल खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे 5 पुलिस वालों को फड़का दिया। रात को तकरीबन 3:30 बजे करीब ये अटैक लॉन्च किया था उन्होंने एक बिल्टअप एरिया की जानिब से, क्योंकि बेशक कुछ एरिया जो है ऐसे इलाकों से लगता है जहाँ पे पॉपुलेशन है, सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हुए। 3-4 को तो पहले ही उसमें हल्ले में गिरा दिया गया था। बाकी जो 4 से 5 जो मजीद थे दहशतगर्द, उनको कॉर्नर किया गया और सुबह दिन की रोशनी में उनका भी कला कमा किया गया। मैं समझता हूँ कि दुश्मन ने जिस मकसद के लिए जो हमारा ट्रेनिंग बेस है मियांवाली का, उस पर अटैक किया था, उसमें टोटली वो नाकाम हुआ है। और जो उनके मास्टर्स थे जिन्होंने उनको फंड कर रखा था, उनको यकीनन मायूसी होगी। और पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोफेशनलिज्म है वो खुलकर सामने आई है हालिया दिनों में। बल्कि कल से आप देखें तो ये जो अटैक एक नई एक वेव हुई है, इससे पहले डीए खान के अंदर, और कल शाम के टाइम पे पसनी में, और अब जो सुबह के टाइम पर ये जो मियांवाली में अटैक हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है, उस पे हमला हुआ है, और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और तालिबान की तरफ से एक कमेंट आया है, देखिए, मुल्ला याकूब है। मुल्ला याकूब ने यह बोला है कि साहब आप इस तरीके से नहीं भेज सकते इन लोगों को वापस। तो आपको पता है मुल्ला याकूब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान का अफगानिस्तान में, उसने क्या बोला? उसने पाकिस्तान को बोला कि 10 बार सोच लेना इसके नतीजे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना। और उसने एक और बात बोली कि भाई उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। फसल में कटाई होती है ना, कह रहे ज्यादा मत बो लेना, जितना काटने की औकात है उतना ही बोना, ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा बो दो फिर काट ना पाओ। उसका यह कहने का मतलब था कि बेटा ऐसा है कि अगर तुमने ज्यादा हमें परेशान करा, हमारे बंदों को परेशान करा, तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे। अच्छा दोस्तों, जब तालिबान नतीजे की बात करता है तो तालिबान क्या करता है, उसका मतलब क्या है नतीजे का? कोई और दुनिया में देश हो, वो जब कहता है नतीजे तो ठीक है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपना एम्बेसी बंद कर देंगे, हम वीजे देना बंद कर देंगे, हम ट्रेड में, व्यापार में कमी ले आएंगे,
हमारे और आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये सब बातें करते हैं। लेकिन जब तालिबान बात करता है ना कि देख लेने का मतलब वायलेंस है। एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एंड द प्रेसिडेंसी, उन्होंने तकरीबन फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे पूछते हैं कि किसको ज़्यादा ख़तरा है। मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों को और फ़ौज को की इंस्टॉलेशन पर ज़्यादा हमलों का ख़तरा है। ये जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक भी सोल्जर जो है वो सांस ले रहा है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पे किसी किस्म के कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ताला। जी अहमद सईद साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे वक्त में जब अब इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसका भी ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाकयात अदम इस्तेहकाम फैलाने की साजिश है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, किस्म का वो इलेक्शंस को रोक कर रुकवाने की शायद साजिश करें कि ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सके। तो ऐसा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस होने नहीं देंगे। इलेक्शंस मेरे ख्याल में अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए और होंगे। और पाकिस्तान जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, आपकी पॉलिटिकल जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो अचीव आप नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंशाल्लाह ताला जो अवाम के रहनुमा हैं वो थ्रू इलेक्शन असम्बलियों में आएंगे और पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे करेंगे।